हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू एवर एग्जाम। ठीक है। और आपने अभी देखा है कि एसएससी जेई का कैलेंडर आ चुका है ना। उसमें आपने देखा कि जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आई है वो आपकी आई है 1/2, है ना, 2019 में। मतलब 1 फरवरी से आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। और आपकी जो क्लोजिंग डेट है वो आपकी 25/2/2019 तक है। ठीक है। और जो डेट के एग्जाम डेट आई है वो बहुत लेट आई है ना। 23/9/2019 से लेकर 27/9/2019 तक आपका पेपर होगा। ठीक है। तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है कि आप एसएससी जेई के लिए वो अच्छे से पढ़ाई कर सको, है ना। जो हमने कोर्स बनाया है ना, जो हम सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ाएंगे आपका सिविल इंजीनियरिंग से बेसिस पे। ठीक है। जो सब्जेक्ट हम पढ़ाने हैं, ये जो आपका पूरा पूरा सिलेबस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है 2018 में जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसके बेसिस पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो कुछ भी आपका वेरिएशन नहीं होगा, मुझे लगता है 1-2 वेरिएशन होगा, वो हमको बता देंगे बाद में। ठीक है। अगर मान तो लीजिए कोई होता भी है तो हम हाँ आपको हाँ, डिस्कस कर देंगे आगे। ठीक है। तो जो आपके मैं बताता हूँ पहले कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आए हुए हैं, है ना, वो मैं बताता हूँ। पहले आपका मैं बता रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में। जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो पहला हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको सर पढ़ाएंगे, कुछ सब्जेक्ट सर पढ़ाएंगे, कुछ सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा पहले मैं बता देता हूँ आपको। मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्डिंग मटेरियल के बारे में। अब क्या है ना, हमने जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। जो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है एक एक टॉपिक को, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, आप कुछ टॉपिक को छोड़ देते हो और उनके बेस पे क्या होता है एग्जाम में, वो क्या होता है क्वेश्चन आ जाते हैं उनसे और हम छोड़ देते हैं उन क्वेश्चन को। तो सर हमें छोड़ने नहीं है सब क्वेश्चन, हमने सब कुछ आपका अच्छे से प्रिपेयर किया है कि टॉपिक वाइज एक भी आपका टॉपिक ना बच पाए। ठीक पूरा का है। पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है आपका हाँ। वो हमने अच्छे तरीके से कवर अप किया हुआ है। ठीक है। तो उससे आपको कोई भी टॉपिक आपका नहीं बचेगा। और जो भी आपका सब्जेक्ट आप मान लीजिए कोई आप सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लेते हैं या फिर बिल्डिंग मटेरियल लेते हैं, तो उसमें हर सब्जेक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, हर टॉपिक वाइज आपके बाहर वीडियो सोल्यूशन के बाहर आपका जो भी वीडियोस रहेंगी बाहर टॉपिक में लिखा हुआ होगा क्या क्या कंटेंट उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। तो आप इजीली देख सकते हैं कि भाई हमारा कोई भी टॉपिक हमारा ऐसा नहीं होगा जो आपको एग्जाम में उससे बाहर आपका पेपर जाने वाला है। ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्डिंग मटेरियल। जितना आपका बिल्डिंग मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है ना 100 क्वेश्चन जो आपके आएंगे, है ना, प्री एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो उसमें से क्या होता है कि 15 से 20 क्वेश्चन तो इसके आ जाते हैं बिल्डिंग मटेरियल के। और क्या होते हैं इसके आपके फैक्ट क्वेश्चन होते हैं। आपको पता होगा तो आप कर दोगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे सर, है ना। सही बात है ना सर, कि है ना। तो क्या है ना कि बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने आपका जो थ्योरी इस तरह से तय किया है कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बच पाएगा। यदि आपने पढ़ा हमारा बिल्डिंग मटेरियल तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बच पाएगा। मैं आपको सर्वेइंग पढ़ाऊंगा, है ना, सोइल मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा। सोइल मैकेनिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल बनेंगे, है ना। और आपके थ्योरेटिकल बनते हैं, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है। और आपका जो इरिगेशन है वो आपको सॉरी पढ़ाएंगे। और मैं आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा और आपको हाइड्रोलॉजी पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, और जो टॉपिक बचे हुए हैं वो आपको सर पढ़ाएंगे, है ना। और आपको अब सर बताएंगे कि क्या क्या टॉपिक आपको सर पढ़ाएंगे। जैसे ही अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ठीक, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आरसीसी डिस्कस करने वाले हैं, स्टील स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है। बेसिक फंडा ये है कि स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। जैसे हाइड्रोलिक मशीन के क्वेश्चन को देख के स्टूडेंट को लगता है कि भाई 4-5 क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आउट ऑफ 100 आ जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा कोई भी नहीं आपका टॉपिक रहेगा कि जिससे आपका क्वेश्चन आप ना कर पाएं। अगर आप डिटेल में आप कंप्लीट कोर्स को अच्छे तरीके से करते हैं तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचने वाला है जिसे आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इरिगेशन इंजीनियरिंग हुआ आपका, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपका रेलवे एज वेल एज हाईवे। ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड इवेल्युएशन। ठीक है। तो बेस्ड ऑन प्रायोरिटी के हिसाब से हम टॉपिक को डिस्कस किया करेंगे। ठीक है। आपकी जो वेबसाइट है जो कि आपको दिख रही होगी www.everexam.org। ठीक है। इस पर आपके 5 से लेकर के 6 सब्जेक्ट आपके अपलोड किए जा चुके हैं। जो भी आपकी वीडियोस हैं वो अब सारी डाली जा चुकी हैं। ठीक है। 15 फरवरी तक जितना भी आपका टेक्निकल है वो सभी आपका अपडेट हो जाएगा आपका वहाँ पर वेबसाइट पर। ठीक है। उसके हिसाब से जो भी आपका सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के बाद जो भी आपका पर्टिकुलर टॉपिक रहा करेगा, ठीक है, उसमें आपका पर्टिकुलर टॉपिक के लिए क्विज होगा। पहली चीज़ जो आपका टेस्ट की फॉर्मेट में होगा। दूसरी चीज़ जो रहा करेगी वो पीडीएफ फॉर्मेट में रहा करेगा। ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी आपके क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो सभी आपको वहाँ मिलने वाले हैं। उसके बाद जो भी आप इस तरह से अगर आप काम किया करते हैं तो डेफिनेटली आपका काम अच्छे तरीके से एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बारे में, ठीक है, तो 1 फरवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपकी पॉसिबिलिटी, कोई मान लीजिए आपका कोई वेरिएशन होता है, ठीक है, तो जब भी आपका डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपका आता है तो वो हम आपको जब भी बता देंगे। ठीक है। क्लोजिंग डेट आपकी रखी हुई है 25 फरवरी रखा हुआ है। ठीक है। और ये आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम है 27 से लेकर के 23 से लेकर के 27 तक के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है।
जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में बेसिक फंडा जो रहता है, जो बेसिक देखने को कंसेप्ट देखने को मिलता है, वो ये रहा करता है, सबसे ज़्यादा आपके वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपको लार्ज नंबर ऑफ जो भी आपके सेट हैं वो बन जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेट बनने की वजह से, ठीक है, आजकल क्या हो रहा है कि जो जितना आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर अप कर पा रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट था, उसके पास आसान सेट आ गया, ठीक है, जो उसने मतलब बेसिकली पढ़ा हुआ था, बेसिक बेसिक बातें उन्हें जानी हुई थी, वहाँ से वो एग्जाम कर पाया, ठीक है। एक स्टूडेंट ऐसा था, उसके बाद थोड़े टफ टफ टाइप के क्वेश्चन आ गए, तो उस हिसाब से हम काम क्या होने वाला है, कुछ क्वेश्चन, कुछ मार्केट में जितनी बुक्स आपके अवेलेबल हैं, ठीक है, 5 से लेकर के 6, ठीक है, जहाँ से भी आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन आइदर क्विज की फॉर्म में, ठीक है, या फिर आपका पीडीएफ के फॉर्मेट में। अगर हम बात करें आपका वीडियो सोल्यूशन के एक्सप्लेनेशन के रेस्पेक्ट में, जो कि आपका टेस्ट सीरीज में आपको मिलने वाला है, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं, जिसमें आपका पीडीएफ भी करना है आपको, ठीक है, क्विज भी करना है, टेस्ट सीरीज भी आपको अच्छे तरीके से फॉलो करनी है, कोई भी आपको एक चीज़ ऐसी नहीं छोड़नी है जहाँ से आपका क्वेश्चन ना बने, क्योंकि एक्चुअल में हमारा बेसिक कंसेप्ट ये रहने वाला है, कुछ क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में डालने वाले हैं, ठीक है, बेसिक पॉसिबिलिटी जो रहने वाली है, हम नहीं चाहते कि कोई भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो, इसलिए हर क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंट मानना है, हर क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंट मान करके काम करना है, ठीक है। तो ये सब बातें आपकी रहने वाली है। दूसरी चीज़, जो हमारा कोर्स रहने वाला है, वो इस कोर्स में हम ये सब सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उसे कंप्लीट कोर्स नहीं परचेज करना चाहता, ठीक है, वो चाहता है कि भाई मुझे हाइड्रोलिक मशीन पढ़ना है, स्टील स्ट्रक्चर पढ़ना है, आरसीसी पढ़ना है, बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना है, सर्वे पढ़ना है, ठीक है, तो उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से वो 1 बाय 1 सब्जेक्ट भी ले सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीट सब्जेक्ट लो, मान लो आपको पसंद आता है तो आप आगे भी वो अपने हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से बातें रहने वाली है। दूसरी चीज़, बेसिक फंडा ये है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं आरआरबी की आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं, ठीक है, जिसका पेपर आपका अप्रैल मई के आसपास आपका सीबीटी 1 होने वाला है, उसके बाद आपका जो 2-3 महीने का अंतर मान लेते हैं, ठीक है, फिर आपका सीबीटी 2 होने वाला है, ठीक है। तो आपके पास इतना समय नहीं है, पहली चीज़, क्यों, उसका कारण ये है, आप अगर अभी से स्टार्ट करते हैं हमने प्रिपरेशन, ठीक है, 2-3 घंटा आप सीबीटी 1 को दें, जो कि आपका आरआरबी है। टेक्निकल आपका सीबीटी 2 और आपका एसएससी जेई दोनों में आपका कॉमन रहने वाला है, ठीक है। तो क्या प्रोसेस रहने वाला है हमारा, सीबीटी 1 के लिए 2-3 घंटा आपको रेगुलरली पढ़ना है, ठीक है, वो केवल सीबीटी 1 के लिए रहेगा। उसके बाद 2-3 घंटा आपको पढ़ना है टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल आप 2-3 घंटा डेली पढ़ेंगे। सीबीटी 1 से पहले 15-20 दिन पहले केवल आप सीबीटी 1 ही कंप्लीटली पढ़ेंगे पूरा दिन, ठीक है, जितना भी आप 5 घंटा 6 घंटा जितना भी आप दे सकते हैं, ठीक है, तो आप पूरा सीबीटी 1 के लिए काम करेंगे। सीबीटी 1 आपका इजीली क्लियर हो जाएगा, फिर आप सीबीटी 2 के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी हमारी बेसिकली रहने वाली है, ठीक है। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, ठीक है, तो हम आपके लिए अवेलेबल हमेशा रहने वाले हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी आपका क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, ठीक है, तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हर जो भी आपका कंप्लीट एक वीक रहा करेगा, उसमें आपकी एक वीडियो क्लास रहा करेगी, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स रहा करेंगे वो हम सभी उसमें डिस्कस करने वाले हैं, या फिर आपको कोई आप डायरेक्टली लाइव क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बेसिक प्रोसीजर हमारा रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर आप साथ साथ तरीके से हमारे साथ काम करते चलते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बेसिक इसमें खास बात ये है, मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है जिसने पूरा कंप्लीट कोर्स परचेज किया हुआ है, ठीक है, और मान लेते हैं कि उसे वो कोर्स पसंद नहीं आता किसी कारण से, वैसे 100% श्योरिटी है कि अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको 100% आपको पसंद आएगा, क्योंकि एक भी ऐसा कंप्लीट कोई भी ऐसा सिलेबस नहीं, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आपका छोड़ा गया हो, एग्जाम से बाहर आपका सिलेबस नहीं जाएगा, जो भी आपका ये कंप्लीट आपको सिलेबस दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, 24 घंटे के बाद जो भी स्टूडेंट परचेज करेगा, अगर 24 घंटे के अंदर उसे नहीं कोर्स नहीं पसंद आता है, तो पूरे के पूरे जो भी उसका कंप्लीट कोर्स के पैसे रहेंगे, ठीक है, वो उसे कंप्लीटली रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, 24 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड को बता भी सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए कोई आपको दिक्कत आती है कि नहीं कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप जो कोई बात नहीं है उसके लिए भी, तो आपका पूरा का पूरा 24 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा पैसा आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, वैसे आप मिलकर के काम करेंगे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इस तरीके से हमारा बेसिक कंसेप्ट रहने वाला है, ठीक है। जैसे आपको सर ने बताया, डिटेल में बताया कि कैसे कैसे आपको करना है। बेसिकली हमारा जो फंडा है ना यही है कि आपका जो टेक्निकल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। यदि आपने अपना टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा जाएगा। कि ना मान लो
कि मैं आपके एसएससी जेई की बात करता हूँ। एसएससी जेई में क्या होगा, आपके जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो टेक्निकल के आएंगे, है ना, और 50 जो क्वेश्चन आएंगे वो जीएस के आएंगे, और 50 क्वेश्चन आपके आएंगे टेक्निकल, वो आपका रीजनिंग वाला, ठीक है। अब क्या हुआ, यदि आपने टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग कर लिया, है ना, तो आपने इसमें से 100 में से 80 मार्क्स ले आप, ठीक है। और क्या हुआ कि जीएस में क्या होता है, जीएस बहुत बड़ा टॉपिक होता है, जीएस में बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, मैंने देखा है वैसे, है ना, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाए अच्छा। तो क्या होता है ना, 15 नंबर मान लो कि मैक्सिमम 15 नंबर ले पा रहे हो, है ना, 50 में से, और जो आपका रीजनिंग है उसमें आप क्या करोगे, 40 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। कितना बड़ा वो नहीं होता कि 40 नंबर आपके आराम से जाते हैं, ठीक है। तो आपके कितने नंबर हो गए, 130 है ना, 135 हो गए। अब कितनी कट ऑफ हाई चले जाए आपके, यदि आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है 80 वाला, तो आपका नंबर श्योर आएगा। ये क्या होता है ना, बच्चे यहाँ पे डाउन हो जाते हैं, है ना सर, क्योंकि यहाँ पे जब यदि आप 50 हो जाओगे तो नंबर नीचे हो जाएंगे एकदम, 100 मार्क्स पे जाओगे, ठीक है। तो यही फंड है कि आपका जो टेक्निकल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी आपका टेक्निकल पक्का होना ही है, और जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो आपका बनेगी टेक्निकल के बेसिस पे, ठीक है। तो यही बात है कि हमें अपने टेक्निकल, आपके टेक्निकल को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि पेपर कोई सी बुक में से आए आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो बेसिकली हमारी यही चीज़ है, और हमारी जो वेबसाइट है वो आपका है www.everexam.org, ठीक है। यदि आपको अपना हमारा कोर्स खरीदना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, ठीक है। और हमारा यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, एवर एग्जाम है, ठीक है। और हमारे इसमें हम अपनी वीडियो डालते रहेंगे, है ना, टाइम टू टाइम, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके, है ना। और जो हमारे टेस्टेज हैं वो उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें आपको हम हर क्वेश्चन की वीडियो एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं मिली हो, हर क्वेश्चन की आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगी, जिससे आप अच्छे से चीज़ों को समझ सको, कॉन्सेप्ट को समझ सको, ठीक है। तो यहीं पे ये सारी बातें हैं, और आप सर से पूछ और जो भी आपकी बातें रहेंगी वो इस तरह से रहेंगी, हर सब्जेक्ट का, जैसे आपको जितने भी सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पर आपकी हर सब्जेक्ट की आपकी सैंपल वीडियो आपकी डाल दी जाएगी, ठीक है, जिससे कि आप उस चीज़ों को एनालाइज कर पाएँ, ठीक है। हर सब्जेक्ट का जो भी आपका सैंपल वीडियो रहेगा वो इस तरह से रहेगा। बेसिक फंडा क्या है वो हमारा ये रहने वाला है, हम आपको बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं तो आप हर कोई भी आपका एग्जाम रहेगा उसे आप हर कोई एग्जाम निकाल पाएंगे, मतलब ठीक ये है। कि एग्जाम बेसिक फंडा हमारा ये है कि चाहे वो आरआरबी का हो, चाहे वो आपका एसएससी जेई का हो, ठीक है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, सब सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, आप किसी भी एग्जाम में जाकर के बैठ जाइए, आप कंप्लीटली आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक प्रोसीजर रहने वाला है, जो कि हम थ्रू आउट द कंप्लीट कोर्स फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। कोई भी आपको दिक्कत आती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियोस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।